कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और धंधे के लिए सही वो सही। पठान के पीछे टेररिस्ट। क्यों पठान के पीछे पड़े हैं टेररिस्ट? क्यों इंडियन गवर्नमेंट कर रही है सुनसान इलाके और गरीब जगहों की तलाशी? कौन जीतेगा पठान और टेररिस्ट की जंग में? शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी, जिसके लिए उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि शाहरुख खान 5 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं और सभी को उम्मीद है कि पठान बॉलीवुड की वो मूवी होगी जो ऑडियंस का दिल पुष्पा और RRR की तरह जीतेगी। तो ऑडियंस की इस एक्साइटमेंट को देखते हुए आज हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं पठान मूवी की फैन थ्योरी। मैं आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि पठान सक्सेसफुली टेररिस्ट की टॉप सीक्रेट मीटिंग में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद जब वो सबके प्लान सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने प्लान्स इतने कॉन्फिडेंटली बता रहे थे जैसे सारी तैयारी ऑलरेडी हो गई है या अपने लास्ट स्टेज में है। पठान मीटिंग के बाद रेस कोर्स में जाता है और टेररिस्ट समीर, जिसका कैरेक्टर फिल्म में जॉन इब्राहिम प्ले कर रहे हैं, उनके साथ कार रेसिंग करते हैं। कार रेसिंग के दौरान पठान समीर का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे समीर की मौत हो जाती है। जिसके बाद पठान रॉ एजेंसी को मीटिंग में हुई सारी बातें बता देता है और दूसरी तरफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चलता है कि एक्सीडेंट के वक्त समीर के साथ पठान था। अब इसके आगे की कहानी। पठान की दी गई सारी जानकारी की मदद से इंडियन गवर्नमेंट चौकन्नी हो जाती है और हर बड़े शहर के सुनसान और गरीब इलाकों में तलाशी शुरू कर देती है, जिसकी खबर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी लग जाती है। लेकिन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यह समझ नहीं आ रहा होता कि इंडियन गवर्नमेंट को उनके प्लान की भनक कैसे लगी। तब ज्यादातर टेररिस्ट का शक पठान पर जाता है, क्योंकि पठान अकेला ऐसा इंसान था जो समीर की मौत के वक्त उसके साथ मौजूद था और उसके तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट का एक्शन लेना, ये दोनों इवेंट्स टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का शक पठान पर और भी ज्यादा मजबूत कर रहे थे। इसलिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने पठान को ढूंढना स्टार्ट कर दिया और उसकी पूरी जानकारी भी निकालनी शुरू कर दी। लेकिन उन्हें पठान के बारे में कुछ पता नहीं चला, जिससे उन्हें यह तो पता चल गया कि पठान कोई आम इंसान नहीं है। दूसरी तरफ पठान को भी पता चल गया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ रही है, इसलिए रॉ एजेंसी उसे अपनी लोकेशन चेंज करने को कहती है और उसके लिए और उसकी पूरी टीम के लिए प्लेन टिकट्स भिजवाती है इंडिया वापस आने के लिए। लेकिन पठान कहता है, मैं अभी इंडिया वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मिशन पूरा होना बाकी है। अब रॉ एजेंसी कहती है, हमें तो बस समीर का प्लान जानना था और उसे पकड़ना था। हमने समीर का प्लान पता लगा लिया और तुमने उसे मार दिया, मिशन तो पूरा हो गया है ना। तब पठान कहता है, समीर तो मर गया है, पर अभी मेरे पास और मेरी टीम के पास बाकी टेररिस्ट ग्रुप के लोगों को भी मारने का मौका है। ऐसा मौका दोबारा कब मिले पता नहीं, इसलिए मैं तो या इन लोगों को अरेस्ट करके इंडिया आऊंगा या फिर इन्हें मार कर इंडिया आऊंगा। रॉ एजेंसी बोलती है, पागल मत बनो, वो लोग बहुत सारे हैं और तुम सब कुछ ही लोग हो और उन्हें तुम पर शक भी हो गया है, तभी तुम्हारे लिए बैकअप भेजना भी थोड़ा मुश्किल है। पठान कहता है, मुझे बैकअप की जरूरत नहीं, मैं खुद ही उन सबको गिरफ्तार कर लूंगा या तो मार दूंगा। इसमें पठान की टीम बोलती है, हाँ हम भी आपके साथ हैं। तब पठान कहता है, नहीं, तुम सबको अपनी जान खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। वो बस कहता है कि हम लोग इधर आपका साथ देने आपके मिशन में आए थे और अब जाएंगे भी मिशन साथ कंप्लीट करके। जिसके बाद पठान मान जाता है और अपना प्लान अपनी टीम को बताता है। पठान बताता है कि इन्होंने यूएई में, दुबई और अबू धाबी में अपने हथियार रखे हुए हैं और ये सब लोग हर दोपहर को दुबई के एक होटल में आकर मिलते हैं। हम लोगों को उन पर उसी टाइम हमला करना होगा ताकि हम उन्हें पकड़ पाएं और अगर वो लोग भागने की कोशिश करेंगे तो वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। जिसके बाद सब ओके बोलते हैं और पठान और उसकी टीम उस होटल के बाहर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट आतंकवादियों के साथियों को इंडिया में ढूंढ लेती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और उनके पास से इंडिया को बॉम्ब बनाने का सामान, हथियार और एक बॉम्ब जैकेट भी मिलता है, जिससे इंडिया को यह पता चलता है कि ये लोग बहुत बड़ा प्लान कर रहे थे। और टेररिस्ट से जब पूछा तो वो लोग बताते हैं कि वो लोग जैश ए मोहम्मद और अल कायदा जैसे बड़े टेरर ग्रुप का हिस्सा है।
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी पता चल जाता है कि उनके आदमियों को इंडियन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया है, जिसके बाद उनका शक और पक्का हो जाता है कि पठान इंडियन गवर्नमेंट का आदमी है और पठान ने ही इंडियन गवर्नमेंट को उनके प्लान के बारे में बताया है। और उनको यह भी पता चल जाता है कि पठान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, इसलिए वो लोग अपना मिलना कैंसिल कर देते हैं, जिसके बारे में पठान और उसकी टीम को पता नहीं होता और वो उस होटल के बाहर टेररिस्ट का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन काफी देर वेट करने के बाद भी जब वो लोग होटल में नहीं आते तब टीम का एक मेंबर बोलता है, कहीं उन्होंने प्लान चेंज तो नहीं कर दिया। तब पठान कहता है, हो सकता है, पर अगर ऐसा है तो मैं जानता हूं वो सब कहां होंगे इस वक्त। पठान और उसकी जैश-ए-मोहम्मद के हेड के घर के बाहर पहुंच जाते हैं और वहां जाकर छुप जाते हैं और इन लोगों को आतंकवादी नजर आते हैं। फिर पठान कहता है, मैंने कहा था ना ये लोग यहीं मिलेंगे। जिसके बाद पठान और उसकी टीम उनकी मीटिंग खत्म होने का वेट करते हैं और जैसे ही वो लोग मीटिंग खत्म करके बाहर आते हैं, पठान और पठान की टीम टेररिस्ट पर गन तान देते हैं और उनको अपने साथ चलने को कहते हैं। लेकिन टेररिस्ट उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। फायरिंग के दौरान कई आतंकवादी मारे जाते हैं और जैश-ए-मोहम्मद का हेड वहां से भागने की कोशिश करता है। तब पठान उसका पीछा करते हुए कार रेसिंग कोर्स तक पहुंच जाता है और दोनों एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान पठान जैश-ए-मोहम्मद के हेड की कार के टायर पे गोली मारकर उसका एक्सीडेंट करवा देता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी कार के पास जाता है और उसे बाहर निकालता है। वो बाहर निकलने के बाद पठान से फाइट करता है, लेकिन पठान फाइट के दौरान अपना एक पंच में उसको बेहोश करके गिरफ्तार कर लेता है और तुरंत रॉ एजेंसी को फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है, जिसके बाद रॉ एजेंसी पठान और उसकी टीम के लिए बैकअप भेजती है और उनके लिए एक चार्टर्ड प्लेन का इंतजाम करती है। जिसके बाद पठान सीधे जैश-ए-मोहम्मद के हेड को लेकर एयरपोर्ट पहुंचता है। दूसरी तरफ पठान की टीम की मदद करने के लिए टाइगर और कबीर आ जाते हैं। टाइगर यानी कि सलमान खान और कबीर यानी कि ऋतिक रोशन, जिन्हें हमें एक था टाइगर और वॉर फिल्म में देखा है। सलमान और ऋतिक की मदद से पठान की टीम सभी बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स को गिरफ्तार कर लेती है और एयरपोर्ट पठान के पास पहुंच जाती है और फिर सभी टेररिस्ट को एक एक बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर प्लेन में बैठ जाते हैं और इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आकर टेररिस्ट पर बहुत टॉर्चर होते हैं और इंडिया को जो कुछ भी उनसे पता करना होता है इंडिया उनसे पता कर लेता है और बाद में उन सब का इनकाउंटर कर देता है और वर्ल्ड में ये न्यूज पहुंचा देता है कि इंडिया ने 6 टॉप टेररिस्ट ग्रुप के हेड को एक साथ मार दिया है। जिसके बाद इंडिया की पूरे वर्ल्ड में जमकर तारीफ होती है और पठान को इंडियन गवर्नमेंट बिग किलर के नाम से सम्मानित करती है। तो ये थी पठान मूवी की पूरी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो।